जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 19वां गुण उदासीन के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। ज्योतिष शास्त्र हमारा ज्योतिष शास्त्र केवल विचार करते हुए बैठे रहने के लिए नहीं कहता। ज्योतिष शास्त्र एक शास्त्र है और उसका शास्त्रीय उपयोग करने वाला व्यक्ति प्रारब्धवादी बनकर बैठा नहीं रहता। वह जानता है कि न ही सुप्त सिंहस् प्रविशन्ति मुखे मृगा, सोए हुए सिंह के मुख में हिरण खुद नहीं प्रवेश कर जाती, इसके लिए सिंह को प्रयत्न करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र शक्ति, सामर्थ्य और हिम्मत देने के लिए उपयोग हो सकता है। कदाचित किसी मनुष्य को भविष्य में आने वाली संपत्ति और विपत्ति के बारे में मालूम हो जाए, इसके लिए मानव अपनी मानसिक पूर्व तैयारी रखता है। मनुष्य अपनी भविष्य के लिए अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति के लिए अपने को तैयार रख सके, इस प्रयोजन से ज्योतिष शास्त्र है। मानव को निष्क्रिय अप्रारब्धवादी बनाने के लिए नहीं है। शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से थका हुआ मानव भगवान के पास नहीं पहुंच सकता। थके हुए मानव को भगवान के पास पहुंचने के लिए भक्ति की नींव बदलनी पड़ेगी। मकान यदि कच्चा हो और उसके ऊपर दूसरी मंजिल बनानी हो तो उसके बीच में सीमेंट कंक्रीट का बीम देना पड़ता है ताकि मकान का भार कमजोर नींव पर न पड़कर बीम पर पड़े। इसी प्रकार भक्ति की प्रारंभिक भक्ति की नींव कमजोर न हो, इसके लिए उस पर असफलता, असहायता व मजबूरी का भार नहीं देना चाहिए। यानी अपने जीवन में यह सब चीज़ें नहीं आनी चाहिए, नहीं तो भक्त भक्ति करते हुए थक जाएगा। भगवान ने हमें सुंदर और दुर्लभ मानव जीवन दिया है तो हमें प्रेम से जीना चाहिए। कितने ही लोग कहते हैं कि भरपेट खाना तो मिलना चाहिए ना। सत्य बात है, मिलना ही चाहिए और मिलता भी है, लेकिन मनुष्य का पेट आज बहुत बड़ा हो गया है। उसे फ्लैट, बंगला, कार, फ्रिज सभी कुछ उसके पेट में आ जाते हैं। मनुष्य को खाना नहीं मिलता है, ऐसा बात नहीं है। भगवान सबको खाना खिलाते हैं, सभी का शरीर में खून बनाते हैं और सभी का जीवन चलाते हैं। मानव आदि जीव को जगत में आने के पूर्व भगवान उसके खाने की व्यवस्था कर देते हैं। जब दांत नहीं थे तो दूध दिए, तो दांत दिए तो अन्न दे। लेकिन भगवान मनुष्य को भूखे उठाते हैं लेकिन भूखे सुलाते नहीं हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम ईमानदारी से काम करो, प्रयत्न करो, फिर निश्चिंत हो जाओ, फिर मैं देखने वाला हूँ। कितने ही लोग पौष्टिक आहार न मिलने की बात करते हैं। दूसरे लोग पौष्टिक खुराक खाकर वजन बढ़ने से उसे घटाने के लिए चिंतित रहते हैं। वे ऋषि मुनियों की तरह अध कच्चे और स्वाद रहित घास पात तक खाने पर आ जाते हैं। डॉक्टर भी कहता है कि बिना मिर्च मसाला का अध कच्चा और हरा पत्ता खाओ। अब पौष्टिक आहार अच्छा होता है या बुरा, यह कहना कठिन है। मनुष्य जो चाहता है वह खाने के लिए नहीं मिलता है, और जो मिलता है वह उससे दूसरा ही अलग ही वह खाना चाहता है, इसलिए वह रोता है। मूल बात यह है कि मनुष्य को जीवंत जीवन जीकर हंसता हुआ चेहरा भगवान को दिखाना चाहिए। भक्ति थका और उबा हुआ लोग भक्ति नहीं होनी चाहिए। थका और उबा हुआ भक्ति नहीं होनी चाहिए। भगवान के प्रति आत्मीयता होने से मनुष्य को अपना संपूर्ण जीवन व्यवहार में थकान नहीं होती। यदि नौकर खाना पकाता है तो वह थक जाता है, माँ खाना बनाती है तो नहीं थकती है।
पत्नी सुबह से लेकर रात तक घर के कामकाज में जुटी रहती है। रात सभी घर के सभी लोगों को खिलाकर, बच्चों को सुलाकर जब वह सोने के लिए जाती है तो पति रात को 11 बजे उसे कॉफ़ी बनाने कहता है। वह प्रेम से कॉफ़ी बनाकर पति को पिलाती है। वह थकती नहीं है क्योंकि उसकी आत्मीयता है। थकान के पीछे शारीरिक और मानसिक कारण होता है। प्रभु के लिए और प्रभु की सृष्टि के लिए आत्मीयता का निर्माण हो तो थकान नहीं लगती। यदि हम औद्योगिकरण की बातें कहें तो यह एक स्वतंत्र बात है। आज मनुष्य ने अपने बुद्धि से यंत्रों का अजब सा आविष्कार किया है, जिससे वह कम समय में किसी अधिक उत्पादन कर लेता है। लेकिन फिर भी यंत्र निर्माण का जो समस्या खड़ी हुई है उसका समाधान भी होना चाहिए। औद्योगिक विकास से मनुष्य का भौतिक पक्ष तो प्रबल हुआ है, लेकिन मानसिक पक्ष की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। यह समग्र जीवन नहीं है। भौतिक विकास के साथ साथ मानसिक और आध्यात्मिक विकास भी साधना चाहिए। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।